उत्तर प्रदेश में आपके जो नए अध्यक्ष हुए उन्होंने कहा कि चूंकि आप भी उसी राज्य से आते हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका अगर वाराणसी से लड़ें तो कार्यकर्ता बहुत जोश के साथ उनका समर्थन करेंगे। देखिए, मेरी अभी अजय राय जी से भेंट नहीं हुई, बात नहीं हुई। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई अनुभवी पास्ट का कोई अध्यक्ष नए अध्यक्ष से मिलता है तो बधाई देता है, मुबारकबाद देता है, और कभी कभी अगर संबंध ऐसे हों कि वो कुछ परामर्श दे सके तो वो परामर्श भी देता है। मैंने अपनी पार्टी में बहुत समय में अगर कुछ सीखा तो एक बात मैंने ये सीखी है कि अपने नेतृत्व के लिए हम कोई निर्णय सुनाते नहीं हैं जो दुनिया को, हम नेतृत्व का इंतज़ार करते हैं कि वो अपना निर्णय सुनाएं। हमारा काम होता है कि फिर उसको हम स्वीकार करते हुए और उसका स्वागत करें। तो मुमकिन है कि वो नए नए बने हैं और इसलिए बहुत सारे निर्णय जो अभी नहीं हुए होंगे या मे भी होंगे जल्दी, उनके बारे में उन्होंने उल्लेख कर दिया। लेकिन बात यह है कि आप लोग मीडिया वाले भी हमेशा हर बात पूछते हैं, हर बात का जवाब देना भी कोई अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे अभी तक मैं आपकी सारी बातों के जवाब देता जा रहा हूँ, लेकिन कुछ बातों का जवाब कभी कभी नहीं देना चाहिए, कहीं चुप भी रहना चाहिए, मुस्कुरा देना चाहिए। तो उनसे भेंट होगी तो हम उनसे अवश्य ये बात करेंगे कि कभी कभी चुप भी रहकर काम चल सकता है, हमेशा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बार G20 पर लौटते हुए मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कभी भी इस तरह की जब बैठक होती है, जब लीडर्स समिट होगा, तो उसकी सफलता का पैमाना वो जॉइंट कम्युनिके भी होता है जो कि लास्ट में जारी किया जाता है। पर चीन हमने देखा है कि हर एक मुद्दे पर, यहाँ तक कि वासुदेव कुटुंबकम की भी जब बात आई उसने उस पर भी विरोध किया। आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्योंकि बहुत कोशिशें हमारे सभी जो फॉरेन ऑफिस हैं जो जितने होंगे सब कोशिशें तो कर रहे होंगे लगातार, पर क्या आपको विश्व के मौजूदा हालात और सोच विचार सबको देखते हुए लग रहा है कि ये मुश्किल हो सकता है? देखिए, कम्युनिके लिखना जो सबको स्वीकार हो और सब एक्सेप्ट करें आसान नहीं होगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमसे बात नहीं करती है ये सरकार कभी कि हम बता सकें कि कभी कभी ऐसी गंभीर परिस्थितियों में हम लोग क्या रास्ता निकालते थे और कैसे रास्ता निकालते थे, या अगर हम उसमें कुछ सहयोग कर सकें तो हम करेंगे। पर अगर आपको सुझाव देना होता, अगर पूछा जाता, तो आप क्या बताते इस स्थिति के लिए? सुझाव यही देंगे कि कुछ चीज़ों में चुप रहना चाहिए और कुछ चीज़ों में इंसिस्ट करना चाहिए कि हमें कुछ कहना है, लेकिन चुप रहने की क्षमता और चुप रहने का दायित्व और चुप रहने की हिम्मत होनी चाहिए कि हर बात का जवाब हर समय नहीं मिल सकता। कुछ जवाब ऐसे ही हैं जो समय देता है, और समय काल में बहुत बड़ी शक्ति होती है, उसका भी इंतज़ार करना चाहिए। आप देखिए, क्यूबा में जब प्रेसिडेंट कैनेडी और क्रुश्चेव के बीच में आमना सामना हुआ था, तो उसमें भी क्रिटिकल मोमेंट पर कैनेडी चुप हो गए थे, और उसके कुछ ही क्षण में या मेरे 2-4 घंटे के अंदर क्रुश्चेव ने अपने मिसाइल्स वापस ले लिए थे। लेकिन अगर वो बहस चलती रहती और हर बात का जवाब देना पड़ता और देते रहते, तो क्या क्यूबा में वो समाधान निकलता कि नहीं निकलता, ये तारीख का एक बड़ा सवाल बन जाता है। मौजूदा सरकार की विदेश नीति को आप कैसे आंकते हैं? अगर मैं कहूँ कि हालांकि नंबर देने की बात थोड़ी अजीब होगी, पर अगर वाकई आपको रेट करना हो विदेश नीति को, बहुत ये बड़ी विडंबना की बात है, इसलिए कि विदेश नीति जो है दुनिया के सामने हमारा एक एक्सप्रेशन होता है। अब उस एक्सप्रेशन पर आप प्रश्न चिन्ह लगा दें और दुनिया के सामने लगा दें तो सरकार को भी बड़ा कष्ट होता है इस बात से, और आपको भी ये लगता है कि क्या मैंने सरकार पे लगाया है ये प्रश्न चिन्ह या मैंने अपने देश पे लगा दिया। ये एक बड़ी विडंबना का सवाल है। लेकिन तब भी विदेश नीति अच्छी हो, सुदृढ़ हो, उसके लिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हमको कहना पड़ेगा। हमारे लिए जो इस विदेश नीति के बारे में समस्या है वो ये है कि जो संकेत दिए जाते हैं कि अभी तक सब गलत था, अब हमने ठीक कर दिया, ये गलत है, ये हम नहीं स्वीकार करते हैं, हम ये स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर हम ये स्वीकार नहीं करते तो हम 1 नंबर भी नहीं देंगे। अगर वो कहेंगे कि आप गलत थे तो हम 1 नंबर भी नहीं देंगे। लेकिन ये मानते हुए कि बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ आपकी विदेश नीति ने पाया है,
अब हम कुछ परिवर्तन ला रहे हैं और परिवर्तन लाने के ये कारण हैं। वो कारण अगर सही है, अगर उचित है, तो फिर इनको मार्क्स मिलने चाहिए। तो मैं इनको 40% से ज़्यादा मार्क्स नहीं दूंगा। अभी फेल नहीं किया है, लेकिन 40% से ज़्यादा मार्क्स नहीं दूंगा। हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी, पीएम कहीं जाते हैं तो दूसरे देश के अगवा वैक्सीन उनके पैर छूते हैं, ये चीज़ें आपके हिसाब से? नहीं, अच्छा, वैक्सीन डिप्लोमेसी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन डिप्लोमेसी से पहले हमने यूनाइटेड नेशंस को पीस फोर्सेस दिए हैं। कितने दिन से दिए हैं पीस फोर्सेस? कोई नहीं बोलता है कि पीस फोर्स हमने दिए हैं। बहुत बड़ा काम किया है हमने, दुनिया में पीस रखी है। वैक्सीन हमने बना दिए, तो हम सिर्फ वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी से पहले जो हमने वो बहुत डिस्टर्बिंग जो हमने तस्वीरें देखी थी गंगा के किनारे की, उन पर हमें कुछ करना चाहिए था। देखिए, विदेश नीति जो है वो डोमेस्टिक वास्तविकताओं से अलग नहीं हो सकती है। विदेश नीति का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन डोमेस्टिक नीति में होता है। डोमेस्टिक नीति कितनी अच्छी हो जाएगी, विदेश नीति भी उसको रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसलिए डोमेस्टिक नीतियां जो हैं उस पर बहुत सारे प्रश्न हैं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जब तक वो प्रश्न रहेंगे, विदेश नीति का मूल्यांकन हम अच्छी तरह कर पाएँ ना कर पाएँ, एक बहुत गंभीर विषय बन जाता है। पर लीडर्स समिट के लिए आप शुभकामनाएं देंगे सरकार को? बिल्कुल, शुभकामनाएं हमेशा हैं। हम चाहते हैं कि ये देश एक भाषा में, एक ही सेंटिमेंट के साथ, एक ही इमोशन के साथ ये देश विदेश नीति अपनी बनाए, दिखाए और दुनिया के सामने उजागर करे।